नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, काम वासना। गौतम बुद्ध ने इसे केवल शरीर की चाहना नहीं माना, बल्कि इसे मन की एक गहरी लत और बंधन बताया। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है और तृष्णा में सबसे कठिन है काम तृष्णा। काम वासना क्यों कठिन है? क्योंकि यह सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं है, यह मन की लहर है। ये बार बार उठती है, शांत होने का नाम नहीं लेती और इंसान को मोह, वासना और बंधन में डाल देती है। इस प्रवचन में हम देखेंगे गृहस्थ जीवन में बुद्ध का दृष्टिकोण, सन्यासी जीवन में ब्रह्मचर्य, काम वासना से मुक्ति का मार्ग, ध्यान और संयम की शक्ति। भाग 2। बुद्ध और गृहस्थ जीवन। बुद्ध का धर्म केवल सन्यासियों के लिए नहीं था, वो गृहस्थ लोगों को भी धर्म का मार्ग बताते थे। उन्होंने गृहस्थों से कहा, पति पत्नी का संबंध पवित्र और निष्ठावान होना चाहिए। एक दूसरे के साथ छल, धोखा या अत्याचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार यानी पति पत्नी के बाहर संबंध रखना समाज और आत्मा दोनों के लिए दुख का कारण है। बुद्ध ने पंचशील बताए। उसमें तीसरा नियम है कामिच्छाचार वैरमणि, अर्थात किसी भी तरह के गलत यौन आचरण से दूर रहना। इसका मतलब यह नहीं कि गृहस्थ जीवन में सेक्स पाप है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा, पति पत्नी का संबंध धर्मसम्मत और निष्ठा पर आधारित हो। इसका उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रेम है। इस भाग में आप श्रोताओं को रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण देकर समझा सकते हैं। आज समाज में कितनी परेशानियां व्यभिचार, धोखा और वासनाओं के कारण हैं। घर टूटते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, अपराध होते हैं। अगर बुद्ध का संदेश अपनाएं तो परिवार में शांति और विश्वास बना रह सकता है। कामवासना से मुक्ति का मार्ग। 45 मिनट। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कामवासना दुख का कारण है तो मुक्ति कैसे मिले? एक 4 आर्य सत्य दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का निरोध संभव है, अष्टांगिक मार्ग ही उसका उपाय है। तो अष्टांगिक मार्ग और कामवासना। सम्यक दृष्टि। समझे कि कामवासना अस्थायी सुख देती है, स्थायी शांति नहीं। सम्यक संकल्प, मन को शुद्ध करने का निश्चय करें। सम्यक आचार, गलत यौन आचरण से दूर रहें। सम्यक प्रयास, जब मन में वासनाएं उठे तो उन्हें रोकने का प्रयास करें। सम्यक स्मृति और समाधि, ध्यान से मन को स्थिर करें। 3 ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने कहा, आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान से मन शांत होता है। विपश्यना ध्यान से आप अपने मन की लहरों को देखते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त होते हैं। 4 प्रेरणादायक निष्कर्ष। गृहस्थ के लिए संयम और निष्ठा।